आदाब साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मसरूर हसन सिद्दीकी साहब, एडवोकेट। मसरूर साहब, उम्मीद पोर्टल वक्फ रजिस्ट्रेशन क्या मामला चल रहा है दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में? देखिए, आपको बताऊं, जो अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया 2025 का, जिसमें वक्फ एक्ट 1995 में काफी अमेंडमेंट की गई, जिसका मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा है, उसमें एक 3B सेक्शन नया ऐड किया गया, जिसके तहत उम्मीद पोर्टल एक बनाया गया, UMEED उम्मीद पोर्टल, जिसपे यह कहा गया कि हिंदुस्तान के जितने भी औकाफ हैं उनका रजिस्ट्रेशन लाजमी कर दिया गया उस पोर्टल के ऊपर, ताकि पता रहे कि कौन कौन से औकाफ हैं और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितनी हैं, और वो एक सुपरिटेंडेंट्स में आ जाए वक्फ बोर्ड के तहत। जो अभी तक नहीं आ रहे थे उनको भी कहा गया कि आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराएं। तो इसकी लास्ट डेट रखी गई थी 5 दिसंबर 2025, जो 6 महीने का टाइम था जब से ये नोटिफाई हुआ था उम्मीद पोर्टल, और उसके बीच में 6 महीने का टाइम था जिसमें रजिस्ट्रेशन कराना था। शुरू में इसमें दुश्वारियां आई कि नोटिफिकेशन तो हो गया था, लेकिन जो रूल्स बने थे उम्मीद पोर्टल के वो जुलाई 2025 में तकरीबन 1 महीने बाद आए। तो 1 महीने का वक्फा तो वहां निकल गया था। उसके बाद जब पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराने का वक्त आया तो कुछ मिली तंजीमें सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, ये कह के कि हम इसको स्टे करा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला। ये अक्टूबर की बात है। तो काफी कम वक्त बचा था मुतवल्लियान के पास और वक्फ बोर्ड के पास भी रजिस्ट्रेशन कराने का, लेकिन वक्फ बोर्ड ने भी काफी मेहनत करके काफी हद तक रजिस्ट्रेशन करा लिया। लेकिन बहुत सारे औकाफ ऐसे हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हो सका, और अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 3B में एक प्रोविजन ये भी है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल को अप्रोच करिए और उसके बाद आपको 6 महीने तक की एक्सटेंशन। वो जो औकाफ रह गए हैं, क्या उनके रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड के पास अपने लिस्ट में मौजूद हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने काबिल 27 काम किया। उनके पास एक वक्फ सर्वे गजट है 1970 का, जिसके बेस पे वो कहते हैं कि जितने औकाफ उस 1970 वाले वक्फ सर्वे में मौजूद थे उन्होंने उन सबका इंदराज करा दिया उम्मीद पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन हो गया। काबिल 27 कदम है, साइंसी बात है, वो अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। हम भी उनका खैर मकदम करते हैं और हम भी उनके सराहना करते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इस तमाम ग्लिचेस के बावजूद उम्मीद पोर्टल सही काम नहीं कर रहा था, उन्होंने तय मुद्दत के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ जो सर्वे है 1970 वाला, वो फाइनल नहीं है। 70 के बाद आज 2025 चल रहा है, 55 साल हो गए। बहुत सारे नए औकाफ जो है वो आ गए हैं और बहुत सारे औकाफ ऐसे हैं जो 70 के सर्वे में भी आने से रह गए थे। तो उनका भी सर्वे जो में नहीं आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराने की भी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड पर ही आयद होती है। वक्फ बोर्ड को मैंने कल एक लेटर भेजा है CO साहब को, जिसमें मैंने उनको यही बात बताई है कि बहुत सारी मसाजिद, दरगाह के मुतवल्लियान और मैनेजिंग कमेटीज ने हमें अप्रोच किया है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड ऐसा मिला है जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो 1970 के सर्वे में नहीं थे और उनका इंदराज होने से रह गया है। तो मैंने वक्फ बोर्ड को यही लिखा है कि दिल्ली को जितने भी औकाफ हैं उन सबका इंदराज होना जरूरी है। क्या उम्मीद पोर्टल लॉन्च होने से पहले इन लोगों ने कभी एप्लीकेशन दी कि हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी मस्जिद को वक्फ बोर्ड में अपडेट किया जाए, हमारे रिकॉर्ड्स को? देखिए, अगर मुतवल्लियान अपनी जिम्मेदारी से कासिर रहते हैं या वाकिफ ने, जिसने वक्फ किया है, वो इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ये जिम्मेदारी वैसे तो मुतवल्लियान की आती है सेक्शन 36 वक्फ एक्ट में कि वो रजिस्ट्रेशन कराएगा औकाफ का। लेकिन उसके बाद एक्ट में यह भी प्रोविजन है कि अगर वक्फ बोर्ड को पता लगता है कि कोई औकाफ है तो सेक्शन 40 के अंदर वो उस चीज को डिटरमाइन करेगा कि उस वक्फ का कैरेक्टर क्या है। आया कि वो वक्फ औलाद है, वक्फ अल्लाह है, चैरिटी है, तो किस पर्पज के लिए चैरिटी है, इस सब का वो डिटरमिनेशन करने के बाद सेक्शन 41 ये कहता है कि बोर्ड को पावर है कि दे कैन कंपेल रजिस्ट्रेशन और सब औकाफ, और मुतवल्ली को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो उसका कंपल्सरीली उसका रजिस्ट्रेशन कराए। और अगर मुतवल्ली फिर भी नहीं आता है तो वक्फ बोर्ड को सेक्शन 41 में ये पावर है कि वो सुओ मोटो एक्शन लेते हुए ऐसे औकाफ का रजिस्ट्रेशन खुद कर ले जो उसकी नॉलेज में आया है कि वो औकाफ है। और सेक्शन 61 ये कहता है कि ऐसे मुतवल्लियान जो औकाफ रजिस्ट्रेशन कराने में वक्फ एक्ट के अंदर कासिर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाए। अगर ये काम नहीं हुआ तो जहां मुतवल्लियान की कोताही और कमी सामने जाहिर होती है
तो इसमें वक्फ बोर्ड को भी मैं उतना ही बड़ा मुजरिम, उतना ही बड़ा गुनहगार मानता हूं कि उन्होंने इस चीज की क्यों कोशिश नहीं करी। वो 70 के वक्फ सर्वे को लेकर क्यों बैठे रहे 55 साल तक। उसके बाद दिल्ली में क्या नए औकाफ नहीं बने, या वो बिल्कुल फुल प्रूफ था। उनका जो 70 का सर्वे था उसके अंदर कोई कमी नहीं थी। हालांकि हमने देखा है मुख्तलिफ कोर्ट केसेस के अंदर वक्फ बोर्ड ने जो गजट वक्फ सर्वे का हवाला दिया और कहा कि 70 के गजट में मौजूद है, तो कोर्ट ने कहा कि आप इसके हमें डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, तब हम मानेंगे कि ये वक्फ है। तो वहां पे वक्फ बोर्ड को उन केसेस के अंदर मुंह की खानी पड़ी, चाहे मस्जिद नूर का मामला हो, चाहे तिकोना पार्क का मामला हो, या शादरा का गुरुद्वारे वाला मामला हो। वक्फ बोर्ड वहां पे अपने वक्फ सर्वे को लिए बैठा रहा और कोर्ट ने कहा कि हम वक्फ सर्वे को गॉस्पेल ट्रूथ नहीं मानते हैं, आप इसके साथ हमें वही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दीजिए लाके, जिससे पता लगे कि ये तो क्या वक्फ बोर्ड का स्टाफ सिर्फ इसी काम का रह गया है कि सारा दिन गश्त करके कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ है कौन सी नहीं है, गली गली कूचा कूचा जाकर एक एक मकान का जायजा लेना, एक एक प्रॉपर्टी का, फिर यहाँ पर काम कौन करेगा? बिल्कुल ये वक्फ बोर्ड की ही जिम्मेदारी है। मैं आपको बिला शुबा ये बात कहता हूं और इसमें मुझे कोई खतरा नहीं है ये बात कहने में कि बिल्कुल 100% वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड के ऊपर ड्यूटी आयद होती है। वक्फ बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी इसीलिए बनाई गई है, जनरल सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑल वक्फ्स। दिल्ली में जितने भी वक्फ हैं, ये काम किसी आसान तरीके से, मौजू तरीके से, किसी नोटिस इश्तेहार के जरिए हो सकता है? बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं ना, वक्फ बोर्ड को अगर ये है कि स्टाफ की कमी है, वक्फ बोर्ड गली गली सर घूम सकता है, जब सर्वे करने के लिए गली गली जगह घूम सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड बनाया इसीलिए गया है कि औकाफ के तहफ्फुज के लिए, औकाफ को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड को बनाया गया है। ये नहीं कि वक्फ बोर्ड का स्टाफ यहाँ पे बैठा रहे या इससे पहले वाले भी स्टाफ यहाँ बैठे रहे। और वक्फ सर्वे भी, मुझे तो ये भी पता है कि वक्फ सर्वे जो हुआ वो भी सही तरीके से नहीं हुआ। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आपको ये बात कैसे पता लगी? क्या इसके सोर्सेज हैं? भाई कुछ लोग जो इन्वॉल्व थे वो आज नहीं है। उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने जो वक्फ सर्वे किया वो हमने, अब मैं ये इस बात को पब्लिकली नहीं कहूंगा क्योंकि वक्फ का डॉक्यूमेंट है, मैं इसके में कुछ ऐसी बात बोल दूं जिससे वक्फ के इदारे को नुकसान हो जाए, इसलिए मैं आप मुझे इस सवाल से जरा मुझे माफी दीजिए। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा ओपनली, मीडिया के ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि उससे औकाफ का नुकसान होने का खतरा है। लेकिन हाँ, वक्फ सर्वे के अंदर 70 वाला जो है उसके अंदर कोताही बरती गई, उसके अंदर कमियां हैं, इस बात को मैं जरूर कहूंगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि भाई रजिस्ट्रेशन कराने में वक्फ बोर्ड को हमने लिखा कि आप फर्दर एक 3B के अंदर एप्लीकेशन मूव कीजिए वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर और वहां से परमिशन मांगिए। जैसे और स्टेट्स में, चाहे यूपी हो, गुजरात हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, इन सबको परमिशन मिल गई है। 6 महीने के लिए मिली है, तेलंगाना को 3 महीने के लिए मिली है, लेकिन परमिशन मिली है। अगर हमें 3 महीने का भी वक्त दिल्ली में मिल जाएगा तो जो ये मैं जिन वक्त का जिक्र कर रहा हूं, ये वक्त वो है जिनकी मालूमात अब हमें बाद में पता लगी। जैसे एक किताब है जो 1916 में पब्लिश की गई और 1917 में पब्लिश की गई, ये 2 वॉल्यूम में है। एक वॉल्यूम 1 1916 में, वॉल्यूम 2 1917 में। यह किताब का नाम है लिस्ट ऑफ मोहम्मदन एंड हिंदू मॉन्यूमेंट्स। वॉल्यूम 1 शाहजहानाबाद के लिए है, वॉल्यूम 2 दिल्ली जेल के लिए है, जो वो आउटसाइड शाहजहानाबाद, एक्सक्लूडिंग शाहजहानाबाद जो प्रॉपर्टीज पूरी दिल्ली में थी उनका सर्वे हुआ। वो और किताब में बिल्कुल साफ लिखा गया है जितने मसाजिद हैं, खानका हैं, कब्रस्तान हैं, उनका एक एक चीज मौजूद है। 1916 के सर्वे में शाहजहानाबाद की उससे बात करूं तो, चाहे शाहजहानाबाद के बाहर की बात करूं, उसमें वाकिफ का नाम तक लिखा हुआ है, वक्फ का लिखा हुआ है, किस नेचर है, तो उन्होंने जहां वक्फ है वक्फ लिखा है, मुतवल्ली का नाम तक मेंशन्ड है। तो ये 1916 की किताब छपी हुई है, इसमें सब कुछ मेंशन्ड है। और उसके रेफरेंस से हम दिल्ली आर्काइव्स की जो वेबसाइट है उसमें उन्होंने सारे दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया कि 1980 से पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफिस में, मुख्तलिफ रजिस्ट्रार ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स थे जहां रजिस्ट्रेशन के रिकॉर्ड रखा होता है, उन्होंने उन सबको एक जगह मुंतकल कर दिया कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में, मेहरौली के पास। वहां पे उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया दिल्ली आर्काइव्स, और अभी रिसेंटली उन्होंने जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स थे पुराने खस्ता हाल थे जैसे भी थे, उन्होंने उनको डिजिटलाइज किया है, उनको स्कैनिंग करा के बहुत अच्छी तरह से उनको उन्होंने अपलोड भी कर दिया है। उसमें पूरी लिस्ट मौजूद है दिल्ली आर्काइव्स की वेबसाइट पे, उसमें आप रजिस्टर कराइए और अपने जो भी आपका औकाफ है, वक्फ है, जो वक्फनामा है, उसकी आपको ईयर मालूम है या वाकिफ का नाम मालूम है या मस्जिद का नाम मालूम है, उससे आप उस पर सर्च कीजिए, आपको वक्फनामा मिल जाएगा।
तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो है उनका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और उसके लिए उम्मीद पोर्टल को खोलना जरूरी है और खुलेगा तब जब हम वक्फ ट्रिब्यूनल में अप्रोच करेंगे। लेकिन वक्फ ट्रिब्यूनल दिल्ली में अभी पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, उसमें सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है जज साहब है, लेकिन जो 2 मेंबर्स होते हैं वो उसमें मौजूद नहीं है। तो वहां पे कोई फैसले अभी नहीं हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, खाली तारीखें लग रही है। तो हमें इस चीज को बनाते हुए हमें से आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हमें रिट पिटीशन हाईकोर्ट में डालनी चाहिए और हाईकोर्ट से हमें 6 महीने की परमिशन लेनी चाहिए ताकि हम उम्मीद पोर्टल पे सब चीज जो हमारे औकाफ रह गए हैं और वक्फ बोर्ड की निगरानी में ही होगा। मैं फिर कहूंगा कस्टोडियन ऑफ ऑल दिल्ली वक्फ प्रॉपर्टीज इज दिल्ली वक्फ बोर्ड, स्टैट्यूटरी बॉडी। आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड ऐसा करेगा? वक्फ बोर्ड को करना चाहिए। मैंने वक्फ बोर्ड को लेटर भी लिखा है, मैंने अभी उसमें कोई तल्ख कलामी नहीं करी है, मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी है वक्फ बोर्ड से, सारे हालात से उनको रोशनास कराने की कोशिश करी है और उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप एक तो उम्मीद पोर्टल खुलवाने के लिए, फर्दर एक्सटेंशन के लिए, टाइम के लिए आप दिल्ली हाईकोर्ट को अप्रोच करिए। दूसरा मैंने कहा है कि आप लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। ये जो वक्त रह गए हैं ये इस वजह से रह गए हैं कि मुतवल्ली और जो मैनेजिंग कमेटी है और जो दीगर लोग हैं वो ये सोच रहे थे कि सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना है, हमें नहीं कराना। और वक्फ बोर्ड ये सोच के बैठा था कि हमारी जो है जिम्मेदारी सिर्फ 1970 का जो है वक्फ सर्वे गजट नोटिफिकेशन जो है हमारी जिम्मेदारी वहां तक महदूद है। तो ये कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन हुआ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। जो कम्युनिकेशन का 2 वे ट्रैफिक चलना चाहिए था, बातों का और डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसकी वजह से ये औकाफ रह गए हैं। तो मैंने कहा इसमें रिक्वेस्ट करी है वक्फ बोर्ड को, जो मैंने कल एक लेटर भेजा है सीओ साहब को, कि आप अखबार में एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश कीजिए और लोगों को बताइए कि भाई जो मुतवल्ली या मैनेजिंग कमेटी या जो किसी भी औकाफ से ताल्लुक रखते हैं या कोई वाकिफ है जो भी है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वक्फ बोर्ड को अप्रोच करें और वक्फ बोर्ड उनको गाइड करेगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए सबसे बेहतर ये होगा कोई हॉल, कोई एक जगह लेके मीटिंग प्लेस एक तय कर दिया जाए, एक टाइम तय कर दिया जाए, उस दिन सारे मुतवल्लियां। अगर वक्फ बोर्ड ऐसा नहीं करता है तो इसके लिए क्या आप तैयार हैं? भाई देखिए, वक्फ बोर्ड में कराने का मतलब यह है कि अगर वक्फ बोर्ड जाता है तो वक्फ बोर्ड एक ब्लैंकेट परमिशन ले आएगा सारे औकाफ का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और अगर इंडिविजुअल बेसिस पे हर आदमी वहां परमिशन लेने जाएगा हाई कोर्ट पे तो ये कि लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और कम्बरसम हो जाएगा और सबको एक दुश्वारी होगी। इतने सारे लोग जो है हाई कोर्ट को अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे, पैसों की भी कमी आ सकती है, सारी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है, लीगल प्रॉब्लम आ सकती है। वक्फ बोर्ड अगर ऐसा नहीं करता तो आप क्या करेंगे? भाई नहीं कर सकता तो भी वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी से अगर भाग रहा है तो मजबूरन हमें वक्फ बोर्ड को लीगल नोटिस देना पड़ेगा। अभी तो मैंने खाली लेटर दिया है वक्फ बोर्ड को, मैं लीगल नोटिस दूंगा और उसके बाद वक्फ बोर्ड ये नहीं करेगा तो मैं अप्रोप्रिएट रिट फाइल करूंगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जहां पे हाई कोर्ट से डायरेक्शन होगी वक्फ बोर्ड को कि अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है। जो एक्ट ने वक्फ बोर्ड के ऊपर एक जिम्मेदारी नाफिज की है, दिल्ली के वक्फ बोर्ड जो है सारे दिल्ली के औकाफ का अमीन है, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है। तो फिर हाई कोर्ट से हम डायरेक्शन लेकर आएंगे। मसरूर साहब, मैनेजिंग कमेटीज और मुतवल्लियान को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में? मुतवल्लियान और मैनेजिंग कमेटी को मैं देना चाहूंगा कि पहले तो वो 1970 का जो है उसमें वो देख लें कि उनका इंदराज उसके अंदर है या नहीं है। अगर इंदराज नहीं है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और इंशाल्लाह हम वक्फ बोर्ड के ऊपर ये दबाव बनाएंगे कि वक्फ बोर्ड इसकी उम्मीद पोर्टल खुलवाने की परमिशन लेकर आए हाई कोर्ट से। अगर नहीं आता तो हम हाई कोर्ट से वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन दिलाएंगे कि वो अप्रोप्रिएट रिट के जरिए अप्रोच करें हाई कोर्ट को और वहां से परमिशन ले, ताकि ये वक्फ बोर्ड जो है अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। और मुतवल्लियान जब इनसे कांटेक्ट में आएंगे वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे तो ताकि इन प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो सके। खुदा ना खास्ता अगर रजिस्ट्रेशन से रह गया तो आने वाले चंद महीनों में ये प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूटेड करार दे दिया जाएगा। और इस बात का भी कभी इम्कान है कि गवर्नमेंट इन प्रॉपर्टीज को, चाहे मस्जिद हो या खानका हो या दरगाह हो, जो रजिस्ट्रेशन से रह गई है, वक्फ बोर्ड की लापरवाही की मैं कहूंगा मानिए और चाहे मुतवल्लियान की लापरवाही, दोनों को ही मैं बराबर का इसमें शरीक मानता हूं कि इनकी लापरवाही हुई ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी निभाए। गवर्नमेंट के हाथों में ये प्रॉपर्टी जो हमारे आबा अजदाद वक्फ करके गए थे मुस्लिम कौम की फलाह बहबूद के लिए, खुदा ना खास्ता ये प्रॉपर्टी जो हमारी मसाजिद है, ऐसा ना हो कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में चले जाए और हम मसाजिद में नमाज अदा करने से, अपना दीनी फरीजा अदा करने से हम रह ना जाए।